शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विद त्योहार कथाएं। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास महात्म की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय शेयर करने जा रही हूँ। इस अध्याय में स्वयं भगवान श्री सदाशिव ने सर्व काम फलप्रद शंकरन व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां हम सभी लोगों के लिए दी है। श्री सनत कुमार ने सर्वप्रथम इस कथा का श्रवण किया है, तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए, उनके नाम का जयकारा लगाते हुए इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा कि हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजन करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दातून आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रहकर आपकी पूजा करके ही भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करने तथा सब आहिक कार्य करने के बाद गणाधिप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 मासे, 1.5 मासे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाए। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करनी चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजन करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए, उनमें से 5 गणाधिप के लिए रखने चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्रश्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को तथा फलों तथा दक्षिणा को आपको दे रहा हूं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादी अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस अर्घ मंत्र को सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रीतवर्धन, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है, आपत्तियों से घिरे हुए व्याकुल मन वाली, चिंता से ग्रस्त अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि तथा संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि भी बतलाता हूँ। शुद्ध घृत से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनानी चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधिप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एक दंत, दंड वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराज, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंडल संभवत, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे विघ्नराज, उमापुत्र, अघनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की, उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो,
उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनवानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजन करे। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे विघ्नेश, इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उन्होंने विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुनि, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलती हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने यह व्रत बार बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबरासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रश्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुर की नगरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीत कर अपने पुत्र को पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रियतर्थ इस व्रत को किया। इस लोक में इस व्रत की समान सिद्धि देने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ। कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी।
दान नमः तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो भगवान शिव की आरती के साथ ही आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे के अध्यायों के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर आपको हर रोज इसी प्रकार की सभी व्रत त्योहार जो हमारे सनातन धर्म में है उसके बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां मैं शेयर करती रहती हूँ। तो उन सभी जानकारियों से अवगत रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि सभी आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारियां आपको समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।